बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला दाइम अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की वीडियो हमारी जो सीरीज है मुहर्रमातुल शरिया फी मकतबुल जाफरिया, उसके हवाले से है। और आज हम जिस मौजू को इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, उम्मीद है बल्कि यकीन है कि बहुत कम ऐसे शादीशुदा अफराद होंगे, शोहर और ज़ौजा, कि जो इस इस्तिलाह से भी वाकिफ होंगे। मतलब इस कैफियत से तो यकीनन वास्ता पड़ा होगा कभी शोहर का और कभी ज़ौजा का, लेकिन इस इस्तिलाह से या इसके शरई अहकाम से या इसके शरई मसाइल से बहुत कम मियाँ बीवी वाबस्ता होंगे। तो चूंकि हम अपनी इस सीरीज में मुहर्रमातुल शरिया में उन चीज़ों को पेश करते हैं कि जिनके ऊपर शरीयत मुकद्दसा ने बैन लगाया हुआ है, मुमानियत फरमाई हुई है, और कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह रहनुमाई फरमाई है। तो ये भी बड़े अहम मौज़ूआत हैं जो आज से इस सीरीज में हम शुरू करेंगे। आगे जाके हम बीवी के हकूक, उसमें क्या क्या चीजें सुर्ख लाइन है, रेड लाइन है शोहर के लिए कि उसको वो क्रॉस नहीं कर सकता, जो बीवी के हकूक हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ सिर्फ जो है वो एक ही रिवायत को आप फेसबुक पे देख लें, सोशल मीडिया पे देख लें, खुतबात में देख लें, वाइज के तकरीरों में देख लें जी, वो एक ही रिवायत आपको मिलेगी कि जी शोहर ने बीवी को बुलाया, बीवी ने देर कर दी, बीवी नहीं आई, शोहर की आंख लग गई, जब तक शोहर उठा नहीं सारी रात फरिश्ते जो हैं वो उससे औरत पे लान तान करते रहे। वो औरत बेचारी चाहे दूसरे कमरे में उसी शोहर के बच्चों को दूध पिला रही हो, कुछ कर रही हो जी, सिर्फ बताया क्या गया है कि जनाब बीवी के ऊपर फरिश्ते सारी रात लानत करते रहे। अच्छा, पूरी बात नहीं बताई जाती, पूरी बात आपको नहीं समझाई जाती कि जनाब बिला वजह नहीं, यानी बिला वजह अगर बीवी उजर करे कोई या चूंचना करे और शोहर को जनाब जरूरत हो हकूक ज़ौजियत अदा करने के लिए, और शोहर जाहिर है कि ये कैफियत ऐसी होती है, इसीलिए तो निकाह का रास्ता निकाला ना इस्लाम ने। इस्लाम में शुरू से ये निकाह का ऑप्शन है कि मियाँ और बीवी, औरत और मर्द अपनी जायज जो, यानी ये एक जरूरत है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, हमारा खालिक हमसे बेहतर हमें जानता है, बनाने वाला जो है वो बनने वाले से ज्यादा वाकिफ होता है उनकी तबीयतों से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ज्यादा वाकिफ है। तो उसने यानी एक जिस्म की जरूरत है, उसके जायज उसको पूरा करने का एक रास्ता, जायज रास्ता दिया है। तो उसमें आगे ठीक है बीवियों के लिए अहकामात हैं कि बजाय इसके कि शोहर बहक जाए या शोहर को हर दफा आप इसी तरह चूंचना उजर करें जी, शोहर को आदत पड़ जाए बाहर मुंह मारने की, इस तरह की चीजों में हराम में मुब्तला हो जाए, तो सेम जो चीजें हैं वो इंप्लीमेंट शोहर पर भी होती हैं। यानी शोहर जो है, अगर बीवी भी इंसान है, उसके भी वही तकाजे हैं, जरूरियात हैं, उसी को उसको भी निकाह के लिए इस मरहले से इसीलिए गुजारा गया है कि वो भी अपनी जरूरियात को जायज तरीके से पूरा करे। तो ये सेम चीजें कभी किसी मौलवी साहब के जुबान से आपने सुनी है या बहुत कम सुनी होंगी कि सिर्फ औरतों को ही तनबीह क्यों, सिर्फ औरतों के लिए ही फरिश्तों की लानत क्यों? मर्द जनाब मदर पिदर ज़ात है, वो दिल करे बीवी के पास आए तो दिल करे ना आए तो बीवी बेचारी जो है, अब बीवियों के ऊपर तो यानी खवातीन के ऊपर तो शैतान के हमले और जोर जो है वो ज्यादा तेजी से असरअंदाज हो सकते हैं, तो उसको तो हराम में पड़ने का मुब्तला होने का खतरा मर्दों से कहीं ज्यादा है। तो फिर उस बाबत क्या किया जाए? तो बहरहाल ये गुफ्तगू का मौजू नहीं है हमारा आज का। बताने का मकसद ये है कि हम इस सीरीज में इंशाल्लाह इन मौजूआत का भी अता करेंगे, इनको भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जो आपको यूट्यूब पर या वाइज की तकरीरों में, वाज करने वाले की तकरीरों में, या मौलवी साहब, यानी ये वो इशू है जो आपके पूछने पर ही रहनुमाई मिलती है। यानी वो भी शर्मो बेशर्मी बेचारे मियाँ हो या बीवी हो, वो इस तरह से खुल के पूछ नहीं पाते। तो हमारी कोशिश ये है, हम ये चाहते हैं कि हम एक हमारी दीन आसान है सीरीज और एक इसमें हम उन मौजूआत को भी कवर करें कि
मियाँ बीवी को या शोहर जोजा को या नौजवान लड़के लड़कियां जो आगे इंशाल्लाह शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, उनको बहुत सारी चीजों को लेकर मौलवी साहब के पास जाना ही ना पड़े, उनको खुद ही पता चल जाए। कुतुब की रहनुमाई फरमाएंगे, आइमा तहार के फरामीन बताएंगे, कुरान मजीद की रहनुमाई बताएंगे। आज का जो हमारा मौजू है जी, वो भी बड़ा एक अहम मौजू है और इसका नाम भी शायद कई लोग पहली दफा सुन रहे होंगे, नशूज और शिकाक। कि नशूज क्या है और शिकाक क्या है, इनके शरई अहकाम क्या है, ये बोला किसको जाता है, नशूज की हालत क्या है, शिकाक की हालत क्या है जी। अगर शोहर और बीवी में से कोई जो है वो नशूज का हामिल है या दोनों अगर उसके हामिल हैं, तो उनके क्या शरअ मुकद्दस ने क्या रहनुमाई फरमाई है। तो आज की इस वीडियो को हम गुजारिश करेंगे कि शादीशुदा अफराद देखें या वो लड़के लड़कियां देखें कि जो मुस्तकबिल करीब में बहुत जल्दी शादी के बंधन में, अब तो शादियों का वैसे भी सीजन शुरू होने वाला है, तो वो इसको गौर से सुने देखें। नाबालिग बच्चे बच्चियां जो हैं या गैर शादी या जिनकी अभी शादी के कोई अभी मंतों मुरादों के उसमें मराहिल में या शादी के आसार कोई नहीं जी, वो जरा इससे दूर रहे। तो चलते हैं जी, आगाज करते हैं। नशूज और शिकाक, जैसे मैंने कहा कि बहुत कम लोग इससे वाकिफ होंगे कि ये क्या है, तो हम इंशाल्लाह अब आज आपकी रहनुमाई फरमाते हैं। लुगत में नशूज हरकत और कयाम करने के मायने में इस्तेमाल होता है, यानी कोई बैठा हुआ शख्स खड़ा हो जाए, खड़ा हुआ शख्स थोड़ी हरकत कर ले, उसको नशूज कहते हैं। और शरीयत मुकद्दसा में हरकत करने वाला यानी बैठा हुआ शख्स खड़ा हो जाए और खड़ा होने वाला थोड़ी हरकत कर ले, तो इसमें नशूज या नाशिज का इतलाक होता है इस लफ्ज का। इस्लामी फिक़ह की इस्तिलाह में मियाँ बीवी के नशूज का मतलब यह है कि वो अपने हकूक़ ज़ौजियत को अदा करना छोड़ दें। मियाँ बीवी में से कोई एक फराइज अदा ना करे तो इसे नशूज कहा जाता है, और अगर दोनों इसे छोड़ दें तो फिर इसको शिकाक कहा जाता है। यानी शोहर या जोजा में से कोई हकूक़ ज़ौजियत अदा करना छोड़ दे, गुस्से के उसमें छोड़ दे, बदला लेने के लिए छोड़ दे, किसी गलती की सजा देने के लिए छोड़ दे या बददिल होकर छोड़ दे, अगर एक मियाँ या बीवी में से एक बंदा या बंदी या हरकत कर रही है तो वो नशूज के हामिल है, ये तलाक उन पर होगा। लेकिन अगर दोनों साइड पे मामला यही है, एक दूसरे से बदगुमानियां हैं जी, लगाई बुझाई करने वालों ने जनाब कान भरे हुए हैं, या कोई भी मामला है और दोनों ने हकूक़ ज़ौजियत जो निकाह का असल मकसद है वो अदा करना छोड़ दिए हैं, तो फिर ये शिकाक की हालत में आ गए दोनों। अच्छा, इसी बाबत खवातीन के हवाले से भी कुरान मजीद में सूरह मुबारक निसा की आयत नंबर 34 में भी है कि जिन औरतों की निस्बत तुम्हें मालूम हो कि वो नाफरमानी करने लगी हैं, तो पहले इनको जुबानी समझाओ। नाफरमानी से मुराद यहां पर आगे तफसीर में आपको बताते हैं, नाफरमानी से मुराद यही है कि जो शोहर है जब भी उससे ख्वाहिश का इजहार करता है वो आगे से बहाना जी, कोई ना कोई ऐसी चीज, कभी झूठ कभी सच, यानी वो कतराने लगी है, वो चाहती ही नहीं है कि ये हो। तो उस बाबत ये कुरान मजीद ने इस आयत मुबारका में रहनुमाई फरमाई है कि जिन औरतों की निस्बत तुम्हें मालूम हो कि वो नाफरमानी करने लगी हैं, तो पहले इनको जुबानी समझाओ। अगर ना समझें तो इनके साथ बिस्तर अलग कर दो, इनके साथ सोना तर्क कर दो। अगर एक ही जगह पे है तो करवट बदल लो या बिस्तर इनका अलग कर दो। अगर फिर भी नहीं समझती तो इनको इतना वो क्या कहते हैं, जिस तरह सबक याद ना होने पे मास्टर को या उस्ताद को इजाजत है कि बच्चे को इतना को मारे कि निशान ना पड़े, जख्म ना आए, तकलीफ ज्यादा ना हो, उस सेंस में उस तनाजुर में कुरान कहता है कि पहले समझाओ फिर सोना तर्क करो, फिर भी ना माने तो फिर इनको उतना को मारो कि निशान ना पड़े। अगर फर्मा बरदार हो जाएं तो फिर इनको ज़ेद देने का कोई बहाना मत ढूंढो। अगर वो समझ जाएं कि भाई निकाह का मकसद ही ये है, अगर मैं शोहर को तवज्जो नहीं दूंगी, शोहर को हर बार बहाना करके बिस्तर से भगा दूंगी, तो ये हराम में मुब्तला हो जाएगा, शैतान घेर गार के ले जाएगा, और फिर घेर गार के जब शैतान ले गया तो फिर मेरे ज़हनी कैफियत बदल गई, मैं आमादा हो भी गई तो पता नहीं मेरी तरफ मुतवज्जे हो ना, पूरा एक निज़ाम खानदानी बदल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, बेशक खुदा सबसे आला और बड़ा है, ये सूरह मुबारका निसा की आयत नंबर 34 में कहा गया। नशूक और शिकाक अगर किसी शरई वजह के बगैर हो तो ये ना सिर्फ हराम है बल्कि गुनाह है। यानी किसी शरई उज़र के बगैर मियाँ या बीवी दोनों में से कोई नशूज को अपनाता है, नशूज का हामिल होता है, यानी हुकूक ज़ौजियत अदा करने से कतराता है या कतराती है, तो वो हराम में भी मुब्तला होगी या होगा, और गुनाह का भी मुर्तकब होगी या होगा। अगर नाफरमानी बीवी की तरफ से हो तो शोहर को चाहिए कि इसे नसीहत करे,
फिर नसीहत करे, फिर नसीहत करे, नसीहत कारगर नहीं हो रही तो शोहर को चाहिए कि बिस्तर पर बीवी की तरफ पुश करके सोए या बिस्तर ही अलग कर दे। अगर ये हरबा भी मौसर साबित नहीं हो रहा तो बीवी को जर्द कौब इतना करने की इजाजत है कि जिससे बीवी के जिस्म पे लाल, नीला, पीला किसी किस्म का कोई निशान ना आए, वो भी इसलिए कि भाई पूरी तमाम हुज्जत बयान हो जाए। यानी मैंने समझा के भी देख लिया, मैंने जाहिरी नाराजगी करके बिस्तर भी लग करके देख लिया, मैंने ये भी करके देख लिया कि एक हाथ लगा के भी देख लिया कि भी कल को ये बीवी ना कि कभी आप मैं मेरे जो दिमाग में नहीं आ रही थी तो आप मुझे, खैर वो तीनों पूरे कर दिए, उसके बावजूद भी वो नहीं आ रही तो फिर ठीक है, वो अपना फैसला शोहर करने में आजाद है कि भाई जब मेरा निकाह का मेन मकसद ही पूरा नहीं ये कर रही, जी मैंने अगर जिनसी जरूरत जो अल्लाह ताला ने मेरे अंदर रखी है उसको पूरा करने के लिए निकाह के बावजूद खुदा न खास्ता मैंने फेले राम में मुब्तला होना तो फिर फायदा। लेकिन अगर बीवी बाज आ जाए तो कुरान के उसके मुताबिक फिर अजियत देने के बहाने ना ढूंढो। अजियत, अच्छा कुरान मजीद फुरकान हमीद की आप हिकमत देखें कि यहां पर मारने के बहाने नहीं लिखे हुए, तो फिर मारने के बहाने तशद्दुद के बहाने ना ढूंढो, नहीं, लफ्ज अजियत इस्तेमाल हुआ है। अब अजियत मारने से पहले अजियत आपके अमल से भी बीवी को होती है। हम मर्द हज़रात कई ऐसे अमल हरकतें करते हैं जिनसे वो अजियतें महसूस करती हैं, हमारे अल्फाज बाई से अजियत बन जाते हैं। तो यहां पर यह कि अजियत देने का कोई बहाना, यानी अजियत देने की कोई टर्म, कोई फॉर्म, कोई तरीका ऐसा ना ढूंढो फिर बिला वजह कि जब वो बात समझ गई है तो आमादा हो गई है। अच्छा अब यहां पर यह भी चीज है कि मर्द हज़रात का भी बिला वजह बीवियों को हर रोज या दिन में कई मरतबा या तकरीबन रोज बीवी की तबीयत, कंडीशन, उसकी मसरूफियत, वो भी इंसान है, वो भी थकी हो सकती है, वो बच्चों ने खपाया हो सकता है, सो मसले मसाइल हो सकते हैं। लेकिन मर्द हज़रात फौरन क्या करेंगे जनाब, वो देखो जी, वो कहा गया कि जनाब सारी रात फरिश्ते लान तान करते रहे, जहन्नमी हो गई, फलाना हो गई। मर्दों को भी थोड़ी हिकमत से तरीके से काम लेना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे की जो है उसका ख्याल करना चाहिए, मसरूफियात का, जिस्मानी कंडीशन का। ये नहीं है कि आपके जेर इस्तेमाल को ऐसी चीज दे दी गई है कि जब आपका दिल करेगा आप उससे खेलेंगे, जैसा चाहेगा आप, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपकी ताअत उन पर वाजिब है और उनको बता दिया गया बीवियों को कि भी बिला उज़्र शरई तुम इस तरह की हरकतें ना करो कि तुम्हारे खामदों को बाहर की आदत पड़ जाए, हराम में मुब्तला हो जाए। अच्छा जी, इस बाबत अगर दोनों तरफ से सुकूत बरकरार हो तो वो शिकाक की हालत में आ जाएगा। शिकाक की हालत बताया गया कि अगर दोनों ही इस तरह मुतवज्जे ना हो और हुकूक ज़ौजियत अदा करने पे आमादा ना हो तो फिर जाहिर है कि फिर वो शिकाक की हालत है। अब इसके बारे में भी कुरान मजीद फुरकान हमीद ने सूरा निसा की अगली आयत यानी आयत नंबर 35 में रहनुमाई फरमाई है कि अगर तुमको मालूम हो कि मियाँ बीवी में अनबन है तो एक मुनसफ मर्द खानदान में, मर्द के खानदान से एक मुनसफ और एक मुनसिफ औरत के खानदान से मुकर्रर करो। वो अगर सुलह करा देनी चाहेंगे तो खुदा इनमें मुवाफकत पैदा कर देगा। बेशक खुदा सब कुछ जानता है और सब बातों से खबरदार भी है। यानी ये शिकाक की जो हालत है कि दोनों हुकूक ज़ौजियत अदा नहीं कर रहे, एक का मुंह उधर है, एक का उधर है, पूरा निज़ाम नफ्स और इन चीजों का नफ्सियात पे, आपकी साइकोलॉजी पे बहुत बड़ा बुरा असर पड़ता है। खासकर शादी होने के बाद भी अगर ये सुकूत बरकरार है और आपकी जिनसी ख्वाहिश पूरा करने का आपको जो जायज रास्ता इस्लाम ने दिया है वो नहीं हो रहा, तीन नफ्सियाती चिड़चिड़ेपन और बड़ी उसका बाइस बनती है। तो अब कहा गया है कि अगर मालूम पड़ जाए कि भाई दोनों में अनबन है, दोनों के हालात ये हैं, बीवी सहेली से या कजनों से या बहनों से डिस्कस करती है, वो माँ बाप से करती है, मर्द भाई से दोस्त से करता है, वो इसके माँ बाप से करता है। अब पता चल गया खानदान में बात यहाँ हो गई कि इन दोनों में ये मामला चल रहा है। अब कुरान क्या कहता है कि एक मुनसिफ उधर से आए, एक इधर से आए, बैठे, दोनों के मसाइल सुने, अलग अलग सुने, फिर मुश्तरका तौर पर बैठे, आमने सामने दोनों को बिठाएं, किसी मामले के हल तक पहुंचे तो अल्लाह मुवाफकत पैदा करेगा, दिलों को नरम कर देगा। सही और कोशिश तुमने करनी है, दिलों को नरम अल्लाह ने करना है। अगर नशूज यानी हकूक ज़ौजियत से इनकारी शोहर है तो बीवी हाकिम शरा के पास इसकी शिकायत करने का हक महफूज रखती है, ये गलतफहमी में ना रहे, और हाकिम को बताए, हाकिम शरा को यानी काजी को यानी जज को बताए कि मेरा शोहर अपने फराइज अदा नहीं कर रहा और मैं इसकी तलबगार हूं, ठीक है, और ये फराइज अदा नहीं कर रहा। इस सूरत में काजी का, हाकिम का फर्ज है कि वो शोहर को बीवी के हकूक अदा करने पर मजबूर करे, रिक्वेस्ट नहीं करे, मजबूर करे। अगर नशूज मियां और बीवी दोनों की तरफ से यानी शिकाक की हालत में है तो फिर हाकिम हुक्म दे कि शोहर अपने खानदान में से और बीवी अपने खानदान में से एक एक मुनसिफ खुद मुकर्रर करें। अच्छा, ये हक भी मर्द और औरत को अल्लाह ने दिया है
कभी जिसको मुनसिफ मिजाज समझते हैं कि बात हकी करेगा, चाहे हमसे नाराज, उसको बीवी भी मुकर्रर करे अपने खानदान में से, तो शोहर भी करे। फिर मुनसिफ मिल बैठे और इनके दरमियान सुलह सफाई कराने की कोशिश करें। अंजामकार अगर वो दोनों वो समझें कि दोनों की जिंदगी एक दूसरे के साथ अच्छी गुजर सकती है, तो इनमें सुलह सफाई कराएं, वाजो नसीहत करें। तो बंदे दे पुत्र बनो, पंजाबी में हमारे कहते हैं ना कि इंसान दे पुत्र बनो। ये हरकतें छोड़ो बच्चों वाली छोटी मोटी, और इस अहम फरीजे को समझो, इसकी अहमियत को समझो। ठीक है, शैतान और उसका लश्कर तो तैयार है हर वक्त, वो खामन को घेर के ले जाएगा, चल ठीक है यार, नहीं मुंह लांदी ना लाए, तुसी जनाब आज मैं बेहतर रास्ता दसना तुहानू, या वो सहेलियों के उससे या उससे जनाब खुदा न खासा औरत को घेर के ले जाएगा शैतान या उसका लश्कर। दफा करो जी, ठीक है, एक भरम है, शादीशुदा है, नहीं मुंह लगाता, ना लगाए आओ, मैं तुम्हें नए रास्ते, ये बहुत तबाहियों का बाइस बनता है। अच्छा, अगर वो समझेंगे दोनों की जिंदगी एक दूसरे के साथ अच्छी गुजर सकती है, तो इनमें सुलह करा दें। अगर वो समझें कि नहीं भाई, ये आज हमने सुलह करानी है, कल फिर वही तमाशा लगाना है, तो वो फिर नबाह दोनों का हो नहीं सकता, दोनों की ना ज़हनी कैफियत मिल रही है, शिकाक की हालत में दोनों ने फिर आ जाना है, तो फिर ऐसा तरीके से इनमें लैदगी करा दें, तलाक करवा दें। बस वो मुनासिब जो फैसला हो वो करें और इस पर अमल दरामद किया जाए। बीवी के लिए शोहर की नाफरमानी हराम है, और नाफरमानी से मुराद यह है कि बीवी शोहर के वाजिब हक का इनकार करे। मसलन हम बिस्तरी से इनकार कर दे हर दफा, हाँ कभी कभार कह सकती है कभी मुझे बुखार है, खुदा के बंदे आज मेरी तबीयत नहीं है, 100 मसले, लेकिन हर दफा उजरबाजी बहानेबाजी वो हराम के मुर्तकब होगी। इसी तरह शोहर भी है, ये भी ज़हन में रखिएगा, आपके अकेले की जरूरत देख के नहीं वो करवाया गया, उसकी भी जरूरियात हैं, उसकी भी ख्वाहिशात हैं। अच्छा, हम बिस्तरी से इनकार कर दे या साफ सुथरी ना रहे, ताकि शोहर जो है लज्जत अंदोज हो सके या उसको देख के अपने आंखों में ठंडक महसूस कर सके, या शोहर की फरमाइश के बावजूद श्रृंगार ना करे या खुशबू का इस्तेमाल ना करे, या अपने बदन को और अपने कपड़ों को साफ सुथरा ना रखे, या शोहर के मना करने के बावजूद उसकी बगैर इजाजत घर से बाहर जाया करे। शोहर की इजाजत के बगैर बीवी का घर से बाहर जाना उसी तरह हराम है जिस तरह शोहर की इजाजत के बगैर उसके माल में से कुछ खर्च करना, यह भी ज़हन में रखिएगा, ये उसी तरह हराम है। अगर शोहर के पैसे हैं, शोहर की इजाजत नहीं है उसमें, तो आप उसमें से सदका भी नहीं दे सकते, ये ज़हन में रखिएगा। और इसी तरह अगर शोहर ने कहा है कि भी मेरे नोटिस या मुझसे पूछे बगैर आपने घर से बाहर नहीं जाना, तो बीवी पे फर्ज हो गया भाई आपकी हिफाजत के लिए है, 100 मसाइल होते हैं। हाँ, अगर शोहर आपका कहता है कि इतनी इजाजत अभी मैं काम पे जाऊं, पीछे कोई जरूरी अशिया लेने के लिए आप बाहर जा सकती हो, तंदूर पे इधर उधर, शोहर के नोटिस में है कि भी ठीक है फिर कोई नहीं। लेकिन अगर शोहर ने मना किया और आप चोरी छुपे फुटा लगा आती हो जाके, चाहे माँ बाप के घर जाए, तो आप हराम के मुर्तकब हो रहे हो, इसको ज़हन में रखिएगा। अच्छा, अब बीवी के लिए शोहर की जो नाफरमानी हराम है वो ये 2 नाफरमानी है, एक हम बिस्तरी से इनकार, दूसरा उसकी इजाजत के बगैर घर से जाना या उसकी इजाजत के बगैर उसके माल से तसर्रुफ करना। बस आगे अब सुनिए अगली जो वजूहात हैं जो नाफरमानी के जिम्मे में नहीं आती, लेकिन इन वजूहात की बिना पर कई घरों में औरतों को तलाक होती हमने देखी है, वो क्या है वो सुनिए। अच्छा, बीवी गैर वाजिब अमूर जो उस पर वाजिब नहीं है, मसलन अमूर खानादारी, जैसे घर की झाड़ पोंछ, घर की सफाई सुथराई, कपड़े सीना, कपड़े धोना, खाना पकाना में शोहर की इताअत ना करें या मिन वैसी बात ना माने, तो इस्लाम की नजर में वो नाफरमान नहीं है। लो अब आप ये देख, यहां पे शोहर को छोड़ें, यहाँ पे जी मेरी बहनें आती हैं सीधे मुंह बात नहीं करती, मेरी बहनें आती हैं जी उनको खाना टाइम पे नहीं मिला, मेरी अम्मी को खाना टाइम पे नहीं मिला, मेरी अम्मी कह रहा हूं, मेरी अम्मी की चादर बेडशीट ठीक नहीं की, मेरी अम्मी के कपड़े नहीं धोए, मेरे वालिद का ये नहीं किया, मेरे भाइयों को जनाब कॉलेज या जॉब पे जाते हैं जूते पॉलिश नहीं मिले, ये सारा कुछ भी वो काम जो उस पर फर्ज ही नहीं है उसको उससे करवाए जाते हैं, और ना करने की सूरत में तशद्दुद किया जाता है, गालियां दी जाती हैं या उठा के जनाब माँ बाप के घर भिजवा दिया जाता है। और शरीयत क्या कह रही है कि 2 चीजें हैं जो अगर बीवी नहीं करेगी तो वो नाफरमानों की कैटेगरी में आ जाएगी, वो हराम की मुर्तकब होगी। एक, शोहर की जो जिनसी जरूरत है, हकूक ज़ौजियत है, उससे इनकारी हो जाए। दूसरा, शोहर की बगैर इजाजत घर से बाहर जाने की आदी हो जाए या बाहर जाया करे, या उसके माल में से तसर्रुफ उसके पूछे बगैर करती है। ये 2 के अलावा कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है कि जो बीवी के ऊपर नाफरमानी का ठप्पा लगाती हो। ना बीवी के ऊपर अपनी सास की वो फर्ज है, ना ससुर की,
ना देवरों की, ना नंदों की, जेठानी जेठानी, जेठ जूठ, जो भी रिश्ते हैं अल्ट्रम पल्ट्रम, जो हमने सारा वो हिंदुआना एक रस्म कल्चर अपनाया हुआ है। बीवी के ऊपर मेरे अजीजों कुछ फर्ज नहीं है, कर दे तो उसकी मेहरबानी है, उसको सलाम करें, उसका एहसान माने, ना करे तो उससे अल्लाह ने नहीं पूछना तो आप और मैं कौन होते पूछने वाले, क्योंकि अल्लाह ने फर्ज नहीं किया उसके ऊपर। तो ये चीजें अपने ज़हन से क्लियर करें। आपकी बीवी के ऊपर कोई फर्ज नहीं है। आपकी सास की वो जनाब जूते सीधे करे, कपड़े सी कर देती तो बड़ी मेहरबानी है, कपड़े धोए, बेडशीटें सीधी करे, फलाना करे, झाड़ पूंछ करे, घर की सफाई। मर्द अगर औरत फरमाइश करे कि मेरा शोहर इस काबिल है और मेरी सेहत ठीक नहीं है, वो फरमाइश कर दे कि मुझे घर के कामों के लिए एक खादमा रख के दो, तो मर्द पर फर्ज हो जाता है खादमा रख के देना। ये ज़हन में रखिएगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेहतरीन सदका ये है और अल्लाह को बड़ा पसंद है कि जब शोहर और बीवी के ताल्लुकात टूट रहे हो या किसी के बरादराना ताल्लुकात टूट रहे हो तो कोशिश करके इनमें सुलह करा दी जाए और ताल्लुकात टूटने से बचा लिए जाए। ये दो किस्म के इमाम ने बताया कि शोहर और बीवी और बरादराना किसी के भी आपस में। अच्छा, फिर शैतान और शैतान का लश्कर सबसे ज्यादा खुश इस बात पर होता है कि वो किसी यानी जब इनका शाम को ये हिसाब किताब का वक्त आता है ना रात को, तो फिर जो शैतान का शिगिर्द आके ये खबर देता है ना बड़े शैतान को कि लो जी आज मैं जनाब दो मियां बीवी के दिलों में वसवसा डाल आया हूं, दोनों में दूरी का बायस होने वाली कोई चीज कर रहा है, सबसे ज्यादा वो अप्रिशिएट उसको करता है। तो ये इमाम फरमा रहे हैं कि सबसे ज्यादा बेहतर सदका और अल्लाह को पसंद सदका ये है कि जहां ताल्लुकात टूट रहे हो वहां जोड़ दो। वो मियां बीवी के हों, वो बहन भाइयों के हों, माँ बेटे के हों, बाप बेटे के हों, या दो मोमिन भाइयों के हों। अच्छा जी, इसी तरह इमाम ने फरमाया कि औरत पे जो चीजें फर्ज नहीं है उसकी बाबत उसको जदोकोब करना, उसको तानो तशनी करना, ये मर्द के लिए आराम है। और बीवी के लिए क्या आराम है कि औरत मर्द की ख्वाहिश का एहतराम करे, बिला उज़्र शरई इनकार ना करे, अपने आप को साफ सुथरा रखे। अगर उसका शोहर उसको बनाओ संगार में देखना चाहता है तो बनाओ संगार करके रखे। अगर उसका शोहर उसके लिए खुशबू के इस्तेमाल को बहुत पसंद करता है तो बीवी का फर्ज है, ये फर्ज है कि वो खुशबू के लिए हाँ लाके तो खामन नहीं देनी है, खर्चा तो उसी ने देना है, खुशबू मंगवा। लेकिन अगर पड़ी है, घर आ गई है और बीवी उसके बावजूद अभी करती हूँ, कल करती हूँ, तो फलाना करती हूँ, फिर ये फर्ज है, फिर आप गुनाहगार हो रही हैं। तो ये चीजें जनाब ये है नशूज और शिकाक। उम्मीद है कि आज कई अजान इस इस्तिलाह से मुतारफ भी हुए होंगे और उनको इसकी अहमियत का, हसासियत का अंदाजा भी हुआ होगा कि ये कोई इतना मामूली मसला नहीं है। ये जो कहा जाता है ना जी हमारा मियाँ बीवी का आपस का मसला है, या आप कौन होते हो या आप कौन, नहीं, आपका ये मसला आपका रहेगा नहीं, ये नस्लों तक चला जाएगा कि अगर आप मियाँ बीवी भी रहें, क्योंकि जोजियत से इनकारी भी कर दें या दोनों या एक, दोनों में से एक फरीक, तो ये असरात कहां तक जाते हैं या आपके गुमान में भी नहीं। अल्लाह को पता है, अल्लाह के इल्म से कोई चीज बाहर नहीं, हर चीज का इल्म रखता है मेरा खुदा उसको, इसीलिए उसने इस मसले को कुरान में भी बयान किया और अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरहक और सच्चे जानशीनों के जरिए हम पे मजीद चीजें खोल के बता दी। तो इन चीजों का दर्क हासिल कीजिए, इनको पढ़ा करें, दीन को समझें। दीन इतना आसान है कि आपकी समझ होगी और कोई ऐसा आपका मामला नहीं है कि जो दीन ने, हालांकि जो नफ्सियाती मामला जिनकी हम हजारों फीसें नफ्सियाती डॉक्टरों को देते हैं, अगर कुरान पढ़ लें, शरीयत मुबारका को पढ़ लें, तो आधा बंदे नफ्सियाती तौर पर भी इंशाअल्लाह आधे से ज्यादा ठीक हो जाए। दुआ है परवरदिगार से हमें कुरान और अहले बैत की तालीमात रूहानिया पढ़ने, समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, खात्मा बिल ईमान फरमाए, इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फर्द शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमाए, हमें आसानियां दे और आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।